हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हम लोग जो है जो क्रॉप सीजन्स देखे थे। आज जो हम लोग देखेंगे वो है जोग्राफिकल कंडीशंस, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट में हम लोग राइस का देखेंगे कि राइस के जो हैं फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए। जिसमें फर्स्ट जो है हम लोग देखेंगे वो है हम लोग देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर जो है आप लोगों का 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो टेम्परेचर हम लोग कितना देखें? 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। टेम्परेचर सेकंड हम लोग देखेंगे रेनफॉल। रेनफॉल दैट मीन्स वर्षा। वर्षा कितनी होनी चाहिए चावल के लिए उत्पादन के लिए? जो जोग्राफिकल कंडीशंस जो है भौगोलिक अनुकूल दशाएं जो होना चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी जो दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये मिट्टी रहेगी तो चावल जो है अच्छी तरह से उसका जो पैदावार होगा वो अच्छी तरह से होती है। ऑलमोस्ट इसी में इस मिट्टी में इस मिट्टी में अच्छी तरह से खेती की जाती है। तो ये जो देखें हम लोग, और देखिए श्रम। श्रम जो है इसके लिए फर्स्ट हम लोग देखें टेम्परेचर, दूसरा हम लोग देखें वर्षा, थर्ड हम लोग क्या देखें? मिट्टी जो दोमट या जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। और फोर्थ हम लोग क्या देखेंगे? फोर्थ जो है आप लोग का वो है श्रम। तो दैट मीन्स श्रम में कैसे? जैसे रोपनी में आप लोग देखी होंगी, धान के समय धान रोपाया लगाते हैं, रोपाई की जाती है। निकौनी और जो है आप लोग का कटाई के लिए, तो इसमें जो है श्रमिक की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो हम लोग चार देखें चावल की जो है चावल के उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं हम लोग कितने जो देखें वो है चार। फर्स्ट टेम्परेचर, दूसरा वर्षा, तीसरा जो है हम लोग क्या देखें? मिट्टी, और फोर्थ हम लोग देखें श्रम। तो टेम्परेचर आप लोग को याद हो गया? बताइए क्या होगा? फर्स्ट टेम्परेचर में हाँ जो है 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर। और मिट्टी जलोढ़ और दोमट मिट्टी। और नेक्स्ट हम लोग क्या देखें लास्ट में? श्रम। तो ये आप लोग नोट्स बना लीजिए, और इसको ब्रीफ में जो है हम आप लोग को दिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन आप लोग कर सकती हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो है अनुकूल भौगोलिक दशाएं, किसी भी चावल के उत्पादन के अनुकूल भौगोलिक दशाएं, ये कितने मार्क्स का आता है? ये ऑलमोस्ट जो है क्वेश्चन आप लोग का 2 मार्क्स का आता है। यदि और हो भी सकता है 4 मार्क्स का आ भी जाए, तो इसको थोड़ा एलोबरेट कर देना है। अब ये जोग्राफिकल कंडीशन देखिए, सिर्फ जोग्राफिकल कंडीशन, चावल के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। ठीक है, इसको चार हम लोग देखें। उसके बाद जो है अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सा स्टेट में, समझ रही हैं, कौन कौन सा स्टेट में चावल जो है उसकी उपज की जाती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे भारत जो है आप लोग जानती हैं क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जिसमें साउथ में टेम्परेचर हाई होता है नॉर्थ के कंपेयर में। तो हम लोग जानते हैं टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, वर्षा भी हाई होना चाहिए, तभी क्या होती है देखिएगा कहीं भी ऐसे जो होता है जहाँ पे तापमान अधिक रहता है और वर्षा भी अच्छी होती है, वहीं पर चावल उत्पादन किया जाता है, आइंदा नहीं। समझिए। तो ये जो है आप लोग अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे क्या है? वो हम लोग देखेंगे स्टेट। स्टेट में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा स्टेट में चावल की खेती की जा सकती है। आप लोग जो है ना पेपर विथ पेन के साथ बैठिए, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि माइंड में जो है सुनते सुनते आप लोग कहाँ क्या क्या थिंकिंग होने लगता है, इसलिए पेन के साथ बैठिए और जो मेन चीज़ को है लिखते जाइए। फिर उसी को आप लोग बाद में नोट्स बनाते हुए आगे देखते चलिएगा, क्योंकि टाइम तो ऑलमोस्ट अभी क्या है, आज आप लोग अभी चल रहा है आप लोग का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी फरवरी में तो एग्जामिनेशन ही होते हैं। तो कॉलेज जैसे ही में भी
जैसा अब नोटिस आता है होगा तो बहुत फास्ट आप लोग की पढ़ाई होगी, जो भी एग्जामिनेशन वगैरह होगा। तो इसीलिए भी लाइट मत लीजिए, थोड़ा अपना सीरियस बनाइए और पेन के साथ पेपर विथ पेन के साथ ही नोट्स बनाते हुए लिखिए, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाएगा माइंड है बहुत चंचल होता है, इधर उधर भागता रहता है। तो जब आप लोग पेन के साथ लिखने लगिएगा तो माइंड कांस्टेंट हो जाता है। इसीलिए हमेशा जो भी है थोड़ा ही पढ़िए, बट उसको क्या कीजिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाइए, बुक्स को पढ़िए, फिर उसके बाद नोट्स बना लीजिए, तो ऑलमोस्ट आप लोग का कंप्लीट रहेगा। जब भी एग्जामिनेशन में आएगा एक दो बार रीडिंग कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो अभी जो हम लोग देखे ये अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं स्टेट। स्टेट जो है हम लोग जिसमें हम लोग देखेंगे, अब उत्तरी मैदानी के क्षेत्र में जान रही हैं, जो गंगा जो आती हैं, गंगा के मैदानी भागों में तो बहुत ही अच्छी खेती होती है। अब जान रही हैं वहाँ पे क्या मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उत्तरी भारत के मैदानों, तटीय मैदानों और हिमालय की घाटियों, विशेषतः कश्मीर घाटी और सीढ़ीनुमा खेती, अन्य शिक्षित क्षेत्रों में इसकी अधिक उत्पादकता के क्षेत्र हैं। समझे, यहाँ पे सबसे अधिक जो है उपज कहाँ होती है, हम लोग देखे उत्तरी मैदानी भागों में, तटीय मैदानी भागों में, उत्तर का मैदान, तटीय मैदान, हिमालय की घाटियों में ये अच्छी तरह से उपज पैदावार होती है। जो मुख्यतः, ये तो हम लोग नॉर्थ में देखे, अब हम लोग साउथ में देखिए, प्रायद्वीपीय पेनिसुलर इंडिया में देखेंगे। पेनिसुलर इंडिया में देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण, पेनिसुलर इंडिया के साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी भाग में देखिए, साउथ और साउथ ईस्ट में आप जानती हैं, भारत का मैप में हम लोग देखें, यदि हम लोग देखते हैं तो साउथ में तो जय आप लोग का जो है, इधर साउथ ईस्ट में आप लोग का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, समझ रही हैं, कर्नाटका। और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल ईस्ट में हो गया, पंजाब हरियाणा आप लोग का वेस्ट साइड में हो गया, इंडिया के वेस्ट में। और महाराष्ट्र में भी उच्च उत्पादक वाले क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा में आवश्यकता से अधिक चावल उत्पन्न करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी स्टेट में चावल उपज अच्छी होती ही है, लेकिन अब हम लोग देखते क्या है कि पंजाब और हरियाणा में क्या होता है कि आवश्यकता से भी अधिक होता है। तो जब आवश्यकता से अधिक होगा तो क्या होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरे जहाँ पे नहीं होती है दूसरे स्टेट में भेजेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, यही। तो यहाँ पे पंजाब और हरियाणा एक ऐसा स्टेट हुआ आप लोग का जो आवश्यकता से अधिक चावल उत्पन्न करते हैं। वहाँ की सिंचाई की सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं जो है, आप लोग पंजाब और हरियाणा में क्या है कि एक विशेषता क्या है, अच्छी पैदावार होने की। हम लोग यहाँ आप लोग देखे होंगे झारखंड में जो है, हम लोग का खेत एक जगह यहाँ पे छोटा सा है, थोड़ा सा है, छोटा सा है, उसके बाद दूसरी जगह छोटा सा है, ऐसे करके के बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ की सरकार जो क्या की है, वहाँ पे सरकार क्या की है, जितनी भी आपको, जैसे कोई एक व्यक्ति है उसका एक ही जगह है जो है, समझ रहे हैं, उस तरह का अपना सिस्टम में किया हुआ है। एक ही जगह उन लोग का जो खेत है, तो उसमें क्या होता है, वो एक जगह रहने से वहाँ पे उन लोग अपना ट्यूबवेल या कुछ भी जो है अपना पानी का फैसिलिटी अपना कर लिए हैं। उसके बाद उसको कोई भी क्रॉप्स उगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, सिंचाई की सुविधा नहीं होती, क्योंकि हम लोग के यहाँ क्या होते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पे है, छोटा सा वहाँ पे है, तो इसमें हम लोग कितनी जगह क्या सिंचाई की सुविधा का फैसिलिटी कर सकते हैं। तो हम लोग इस वे में हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, ये एजिजबल ये भी ऐसे ही रहा, वो भी वैसे ही रहा, और हम लोग कुछ खेती वेती नहीं करते हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा में और क्या है, प्लेन एरिया, समझ रही हैं, प्लेन एरिया होने के कारण वहाँ जो है सिंचाई की व्यवस्था में भी दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया पंजाब और हरियाणा में आवश्यक से अधिक चावल उत्पन्न करते हैं। वहाँ की सिंचाई सुविधा, अच्छी सुविधाएं हैं, और भूमि भी उपजाऊ है। अभी ऑलमोस्ट देखा जाए तो वहाँ पे इस तरह से, पहले तो सबसे पहले हरित क्रांति की के जो है वहीं से स्टार्ट हुआ, जिसमें हरित क्रांति में सबसे पहले
जो आप लोग जानती है, सबसे पहले जो है यहाँ पे हरित क्रांति में गेहूं को लगाया गया था, जिसमें उपज जो है बहुत अधिक होती गई। लेकिन वहाँ का अभी फर्टिलाइजर जो है, अभी जो ज़मीन की जो है उर्वरकता जो है, वहाँ पे बहुत ही ख़राब कंडीशन हो गया। क्योंकि हम लोग आजकल देखिएगा, आप लोग एज यूजल अपने गांव साइड में अपने घर की धान की खेती लगाते हैं, तो देखिएगा पहले हम लोग नॉर्मल धान यूँ लगाए ना, उसको लगाने के समय हम लोग कुछ जो है यूरिया वगैरह डालते थे ना, पकने के समय। अभी तो ऑलमोस्ट सभी, आप धान जब छोटा सा जो है रहता है, बीजा लगाते हैं, से लेके धान पकने के समय तक हम लोग जो है इस तरह का उर्वरक का यूज करते हैं, और समझ रही है, उर्वरक यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, यूरिया वगैरह जो होता है, तो उससे लैंड जो है उसका डे बाय जो उसका न्यूट्रिशन रहता है, पोषक रहता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए, गोबर देने से कोई उसका कोई लॉस नहीं है, लेकिन ये चीज़ तो अभी हम लोग देते नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है। नेचुरल गोबर देने से कोई हानि नहीं होगी। लेकिन वो दूसरे वही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ देने लगते हैं, कृत्रिम चीज़, तो वो क्या होता है, लैंड में क्या होता है, इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। तो अभी जो सिचुएशन है वहाँ पे बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि वह लेकिन पहले के कंपेयर के वहाँ का ज़मीन बहुत ख़राब हो चुका है। क्योंकि हम लोग का माइंड में क्या रहता है, भैया कुछ भी डाल दो, हम लोग का उपज ज़्यादा हो। अरे भाई, हम लोग कल के लिए नहीं सोचते हैं, अभी हम लोग एज यूजुअल जो है तत्काल के लिए सोचते हैं, जो फ्यूचर के लिए क्या होगा बहुत मुश्किल है। तो अभी हम लोग देखें स्टेट में हम लोग और एक बार रिपीट करते हैं, जिसमें नॉर्थ में हम लोग देखें कि मैदानी भागों में, तटीय भागों में, फिर हम लोग देखें क्या में, कश्मीर की घाटी में, और साउथ में देखें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये स्टेट में चावल की खेती अच्छी होती है। और एज कंपेयर नॉर्थ के कंपेयर में साउथ का जो चावल की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे तो नॉर्थ साइड में हम लोग थोड़ा देखिएगा, थोड़ा मोटा होता है। वहाँ पे क्वालिटी किस्म जो होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है साउथ की, बहुत ही अच्छी होती है। अब हम लोग एक चीज़ ये हम देखेंगे कि चावल की खेती ऑलमोस्ट हम लोग जानते हैं कि दो होती है। एक बार आप लोग दे मानसून के समय, और एक समय गर्मा के समय, आप लोग दो ही जानती हैं। लेकिन असम और वेस्ट बंगाल में धान की तीन खेती ली जाती है, जिसको क्या क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या क्या है, अमन, ओस और बोरो। समझ रही हैं आप लोग, अमन, ओस और बोरो। अब ये कहाँ कहा जाता है, वेस्ट बंगाल और जो है असम में। जिसमें ओस कहाँ कहा जाता है, देखिए ओस किस टाइम में, किस पीरियड में जो है कहा जाता है, तो आप लोग जानते हैं ओस जो कहा जाता है शरदकालीन। समझ रही हैं, शरदकालीन में कहा जाता है। और अमन जो होता है शीतकाल में। अमन कब कहा जाता है, शीतकालीन में। और बोरो भदई में। जो अभी आप लोगों को धान की खेती होती है, हम लोग जानते हैं भादों में जो है मानसून, ये सब में धान की खेती होती है। तो यहाँ पे ओस, अमन और बोरो तीन की खेती की गई, जिसमें ओस जो है शरदकालीन हुई, अमन जो है शीतकालीन हुई ठंडे में, और भदई जो होती है वो क्या होती है, बोरो होती है। बोरो जो होती है कब होती है, वो होती है भदई में। ठीक है, तो हम लोग अभी देखें ओस, अमन और बोरो। ठीक है, ये तीन पैदावार ली जाती है। अब ये हम लोग देख लिए, जिसमें से सिंचाई के कारण धान के प्रति हेक्टेयर उत्पादन दक्षिण भारत बढ़ा हुआ है में, जिसमें 70% उत्पादन 7 राज्यों में होता है। देखिए, अभी हम लोग देखिए सिंचाई के कारण जो है होता ही पंजाब और हरियाणा में तो होता ही है। अब हम लोग देखें 70% से भी अधिक उत्पादन 7 राज्यों में होता है। वेस्ट बंगाल फर्स्ट, वेस्ट बंगाल। देखिए, हम लोग जानते हैं, आप लोग जो ऑलमोस्ट जो है वेस्ट बंगाल का जो फेवरेट फूड भी है क्या है, फिश एंड राइस, तो चावल और मछली। तो अब देखिएगा हम लोग एज यूजल झारखंड और बिहार के कंपेयर में ले लेते हैं, तो झारखंड में हम लोग चावल का जो है अधिक उत्पादन करते हैं, अधिक यूज करते हैं। क्यों, हम लोग का यहाँ चावल होता है। और बिहार में क्या होता है, बिहार में ज़्यादा गेहूँ होता है। समझ रहे हैं, अभी तो उन लोग का बारिश में पूरा कोसी, गंगा, गंडक,
अब देखे होंगे वो तो पूरा एकदम धान की खेती को बर्बाद, धान की खेती उतनी अच्छी नहीं होती है, उस कारण से उन वहाँ पे अब जैसे ही बाढ़ खत्म हो जाता है तो उन लोग क्या लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, तो गेहूँ की पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए वहाँ पे जितने भी लोग देखिएगा, वहाँ पे जितने भी डिशेस बनते हैं, खाने का जो भी चीज़ बनेगा वो ऑलमोस्ट गेहूँ से बनते हैं, क्योंकि जो चीज़ होगी उसी से रिलेटेड लोग बनाएंगे। क्योंकि तो फर्स्ट हम लोग वेस्ट बंगाल देखें, फिश एंड राइस, वेस्ट बंगाल। दूसरा तमिलनाडु, ठीक है। सेकंड जो है तमिलनाडु, बिहार, बिहार का भी है 70% जो है से अधिक, लेकिन जो क्षेत्र में बारिश आती है उस क्षेत्र में तो नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे होती है वहाँ पे बहुत ही फर्टिलाइजर और प्लेन एरिया होने के कारण जो है धान की खेती अच्छी होती है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। फर्स्ट वेस्ट बंगाल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा बिहार, चौथा आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। समझ गई? तो याद हो गया आप लोग का, फर्स्ट वेस्ट बंगाल, दूसरा जो है आप लोग का तमिलनाडु, थर्ड में जो है आप लोग का बिहार, फिर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ चावल, आप लोग जानती हैं, सर्वश्रेष्ठ चावल बासमती का निर्यात भी होता है। आप लोग देखे होंगे जब हम लोग के खीर जिस दिन बनता है उस दिन क्या होता है, एकदम सुगंध सुगंध जो है बासमती का चावल का गंध आने लगते हैं। तो वो जो है वो राइस जो होता है वो उसका क्या किया जाता है, निर्यात भी किया जाता है। ठीक है। तो आज अभी जो हम देखिए आज के क्लासेस में हम लोग देखे, आज हम लोग देखे चावल के उत्पादन के अनुकूल भौगोलिक दशाएं। ठीक है, जिसमें हम लोग अनुकूल दशाएं देखें, 4 अनुकूल दशाएं, और स्टेट देखें, और कौन कौन से स्टेट में होती है और कहाँ कहाँ फसल जो है उसका क्या नाम होता है। आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप में अमन ओस बोरो का आ सकता है, तो आप लोग क्या रखिए, याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल एंड असम। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग गेहूं का जो है उत्पादन के अनुकूल दशाएं देखेंगे। ठीक है, अब चावल का हो गया। अब नेक्स्ट जो है आप लोग का क्लासेस में हम लोग गेहूं की अनुकूल दशाएं देखेंगे। ओके, थैंक यू।